प्रत्येक परीक्षा के अपने अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं, बड़ा डर भी होता है, भ्रम भी होता है, लेकिन इन सब डर, भ्रम और चैलेंजेस का एक ही निराकरण है कि सॉल्यूशन है, संतुलित दिमाग और कंसंट्रेटेड माइंड से अगर हम लोग किसी परीक्षा को पार्टिसिपेट करते हैं, ईमानदारी से अपने जो अभी तक के किए गए प्रयास का सही उपयोग करते हैं, तो परीक्षा आपके लिए बड़ी नहीं हो सकती है, परीक्षा में कोई चैलेंज नहीं आ सकता है। यूपीट्रिपलएससी पेट का एक बहुत बड़ा पेपर होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग हमसे जुड़े। हमने भी आपके लिए बहुत सारा एफर्ट किया, मेहनत की, आपने भी किया। हम सबका एक सम्मिलित प्रयास रहा इस परीक्षा की तैयारी में और मुझे पूरा भरोसा है कि हमने भी ईमानदारी से प्रयास किया और आपने भी ईमानदारी से प्रयास किया। निश्चित तौर पे ईमानदारी भरे प्रयास का कहीं गलत अर्थ नहीं निकलता है, इसका एक सही अर्थ निकलता है। अपने आप को संतुलित रखिए, मजबूती से जो है परीक्षा में अपने एफर्ट को सही तरह से प्रदर्शित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए। लेकिन इन सब के साथ-साथ दिमाग से कई सारी समस्याएँ ऐसी होती हैं, कई सारे ऐसे विचार होते हैं जो हमें नर्वस करते हैं, हमें भयभीत करते हैं, उनसे आप दूर रहिए। हमारा फ़ोकस केवल परीक्षा के अंदर अपने परफ़ॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए। एकदम नेचुरल रहते हुए जैसे एक कोई काम अगर हम लोग तनाव में करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात उसका एक बैड इफ़ेक्ट नज़र आता है और उस काम में आपको प्रभाव भी दिखता है। हमेशा आप जब भी नेचुरल परफ़ॉर्मेंस देते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसका एक सही औचित्य, सही तरीके से वह प्लानिंग, वह एफ़र्ट और उसका एक सही आउटपुट आपको भी दिखता है। मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगा, छोटे भाई-बहनों की तरह आप लोग जो है इस परीक्षा को अगर देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आज शाम तक की अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अंजाम दीजिए, जो भी आपने तैयारी की है। लेकिन उस प्रिपरेशन में आपके एग्ज़ाम सेंटर तक के आने-जाने की गतिविधि भी हो सकती है, जिसमें कभी कोई अ, हड़बड़ाहट में किया गया कार्य नहीं होना चाहिए। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर तक जाने की प्रक्रिया को सेटल करिए, व्यवस्थित करिए, रहने का अरेंजमेंट करिए। ये भी आपकी परीक्षा का ही पार्ट है और सबसे बड़ी चीज़, आप शाम के बाद पढ़ने के लिए लिखने की गतिविधि से थोड़ा दूर हो जाइए। सुबह उठिए, अपने ईश्वर को ध्यान करिए, अपने आराध्य को ध्यान करिए, साथ-साथ अपने माता-पिता के बारे में सोचिए, उनके बारे में, उनके मन मस्तिष्क की बातें जो उनसे आपको प्रेरणा मिलती है, उनके बारे में सोचिए, उनका व्यवहार सोचिए। उनको ही ईश्वर मान करके उनको ही ध्यान करते हुए आप संतुलित माइंड से एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए, अपना पेपर दीजिए। आपने सर्वश्रेष्ठ तैयारी की है, आप सर्वश्रेष्ठ करेंगे भी, इसको अपने मन में निश्चित कर लीजिए। बिल्कुल हताश, निराश ना होकर के, एकदम संतुलित रह करके आप पेपर देकर आइए। मैं निश्चित तौर पे जानता हूँ, कल का सुबह अच्छा होगा, कल के पेपर का परफ़ॉर्मेंस अच्छा होगा और पेपर देने के बाद वास्तविकता में आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा रहेगी, अलग प्रकार की एनर्जी रहेगी। यह मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है और इस कॉन्फिडेंस में कहीं मेरे अंदर कमी नहीं आएगी। मुझे पूरा भरोसा आपके अंदर भी नहीं आएगी। मैं ईश्वर से आपके अच्छे भविष्य की, ईश्वर से आपके अच्छे रिज़ल्ट की, आपके अच्छे पेपर की मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी सफल हों, मुझे पूरा भरोसा है ईश्वर मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। आपका पेपर ज़रूर सफल होगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। यह मेरा पूरा भरोसा है, यही मेरे विश्वास है। ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको, आपके पेपर के लिए। आप बेहतर करके आइए। धन्यवाद।